एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हाईवेज स्टडी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईवेज स्टडी में। नंबर सिस्टम के ये थर्ड पार्ट हमारा। आज हम आपके लिए भाज्यता का नियम बता रहे हैं। बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको समझाएंगे भाज्यता के नियम के बारे में। मोस्टली जो हमारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं भाज्यता के नियम से एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं। और कंपटीशन एग्जाम में भाज्यता के नियम लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं, भाज्यता का नियम कहाँ से दो से स्टार्ट होता है और फिर तो वो चलता ही जाता है। लेकिन आपको जो प्रोबेबली समझना होगा, सीखना होगा, वो 12 या 13 तक आपको सीखना होगा। उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर आगे हमारे बनते जाते हैं उसी से भाज्यता का नियम। तो सबसे पहले जैसे हम भाज्यता के नियम की बात करते हैं तो पहले भाज्यता का नियम कहते किसे हैं, क्या होता है, नहीं इसे डिविजिबिलिटी रूल क्या है। जैसे हमने कोई एक नंबर लिखा, x अपॉन बाई लिखा। इस x अपॉन बाई के हमारे पास दो बातें हो सकती हैं। क्या बातें हो सकती हैं कि या तो भागफल, भागफल का मतलब, या शेषफल, शेषफल मतलब रिमाइंडर, और भागफल मतलब क्वोशिएंट। या तो भागफल आएगा कुछ, भागफल तो सभी में आएगा, अगर हम भाग देंगे तो भागफल आएगा। लेकिन शेषफल की दो बातें हो जाती हैं। कितनी बातें हो जाती हैं? शेषफल की दो बातें हो जाती हैं। पहली कौन सी होती है? तो शेषफल जीरो होगा या शेषफल कुछ आएगा, यानी जीरो नहीं होगा। अब जब शेषफल हम जीरो होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बाई है वो एग्जैक्ट डिविजिबल कर रहा है एक्स, यानी जो बाई है वो एक्स को काट रहा है। अगर शेषफल जीरो नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, जो बाई है एक्स, बाई जो है एक्स को नहीं काट पा रहा है, यानी डिविजिबल नहीं है, यानी मल्टीपल नहीं है। तो कहने की हमने एक संख्या लिखी 10/2, तो कितना आया? 5 आया, 5 आया हमारा। तो हम कह सकते जो 2 है वो 10 को एग्जैक्ट काट रहा है। कितनी बार काट रहा है? 5 बार। एक सही है, तो यानी एक सक्सेसफुल जीरो। हम ऐसा भी लिख सकते हैं 11/2, तो यहाँ एग्जैक्ट नहीं काट रहा है, यानी कुछ डेसिमल पॉइंट के बाद कट करेगा। कितने डेसिमल पॉइंट के बाद? तो यानी अगर यहाँ हम बात करें तो भागफल जो हमारा आएगा, भागफल 5 आएगा और शेषफल जो हमारा आएगा वो 1 आएगा। शेषफल कितना आएगा? 0। आप ये मत समझना कि हम शेषफल प्रमेय की बात कर रहे हैं, हम यहाँ भाज्यता के नियम की बात कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जब तो यहाँ तरीके दो सवाल क्यों रहे हैं, या तो पूर्णता कट जाएगा या पूर्णता नहीं कटेगा। तो जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं हम एक टॉपिक से, जैसे हमने कोई नंबर लिखा, पहले जीरो से ही हम बात करें। जैसे हमने कोई संख्या लिखी 5/0 लिखा, 5/0, तो क्या आ सकता है? आपने बताया, अपने वीडियो में बताया भी है कि अपरिभाषित मान आता है। अपरिभाषित मान आता है। ऐसा क्यों आता है? अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जरूर देखें, उसमें हमने जरूर बताया कि उसमें अपरिभाषित मान क्यों आता है। तो यहाँ अपरिभाषित मान आता है जब 5 का भाग 0 में देते हैं, यानी जो 5 है वो 5 को 0 बांट ही नहीं सकते आप, यानी जो मान रहेगा वही रहेगा। तो जब बांट नहीं सकते, हमारे पास 5 रुपए हैं और हम 0 लोगों में बांटे तो 5 रुपए बांटेंगे नहीं, 0 का मतलब कोई नहीं। तो यही अपरिभाषित मान रहेगा। अब जैसे हम बात करते हैं एक की, एक से भाज्यता का नियम, एक से, तो इससे हम हटा दें तो 5/1 करेंगे, क्या आएगा? 5। यानी अगर एक एक जो हमारा है वो सभी संख्याओं को भाग दे सकता है, यानी अगर किसी के बटे में हम 1 करते हैं तो हर संख्या को भाग दे सकता है। लेकिन जो उसका मान होगा, जो ऊपर संख्या होती है वही रहता है मान। यानी 5 है तो 5, अगर 10/1 करें तो 10 आएगा, यानी 20/1 करें तो 20 आएगा, अगर x/1 करें तो हमारा x आएगा। यानी ये तो बात हमने एक के भाज्यता के नियम को बता दी, तो हमने जनरली आपको बता दिया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। अब हम स्टार्ट करें, मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको बताएंगे भाज्यता के नियम के बारे में। ओनली 20 सेकेंड में, आप 10 सेकेंड में पता कर सकते हैं कि ये भाज्य है या नहीं है, यानी डिविजिबिलिटी रूल आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 से भाज्यता के नियम की। 2 से भाज्यता का नियम, भाज्यता का नियम, यानी हम कह सकते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। 2 से भाज्यता के नियम की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है 2 से भाज्यता के नियम की। ट्रिक्स देखना कि अगर किसी संख्या के अंत में, हम बता रहे हैं आपको, अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, या हम बोले अगर किसी संख्या में इकाई का अंक, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, यानी यूनिट प्लेस डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 आता है,
तो वो संख्या 2 से भाज्य होती है, यानी डिविजिबिलिटी ऑफ 2। दोस्तों जैसे हम कोई बात लिखें 7 9 2 5 6, बताओ ये 2 से भाज्य है? यस 2 से भाज्य। आप भाग देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक हमारे पास क्या है? 6। समझ में आया? अगर किसी संख्या का अंत में इकाई का अंक या किसी संख्या का लास्ट का अंक 0 2 4 6 8 है तो संख्या 2 से भाज्य होगी, और जब संख्या 2 से भाज्य है तो यह शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि जब 2 से भाज्य शेषफल हमारा आएगा 0। इसे एक संख्या और हमने लिखी 8 3 5 4 2 1। क्या ये संख्या जो है हमारी 2 से भाज्य है? आप कहेंगे संख्या ही 2 से भाज्य नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसके लास्ट में हमारा क्या अंक आया? 1 अंक आया। तो हमने बताया था 2 से भाज्यता के नियम की हमने बात की, उसकी इकाई का अंक यानी अंत का अंक, लास्ट का जो अंक है डिजिट है वो क्या होना चाहिए? 0 2 4 या 6 8 होना चाहिए। तो जब इसके ये 2 से भाज्य नहीं है, जब ये 2 से भाज्य है लेकिन ये 2 से भाज्य नहीं है, जब नहीं है तो इसमें से शेषफल आएगा, हमेशा ध्यान रखना 1 आता है। 2 से भाग में हम शेषफल जब में आपको पढ़ाएंगे तब हम शेषफल की बात करेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक से आपको बताएंगे शेषफल की बात कि कैसे एकदम 2 जैसे हमने बताया 10 सेकंड में आप पता कर सकते हैं कि संख्या 2 से भाज्य है या नहीं। तो आपने पता किया कि अगर संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आते हैं, संख्या 2 से भाज्य होती है। अब देखिए ये संख्या 2 से भाज्य है लेकिन ये संख्या 2 से भाज्य नहीं। तो ये तो 2 से भाज्यता का नियम था, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का रूल था। आपको अगर समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। अब इसे हम बात करते हैं 3 से भाज्यता के नियम। 3 से भाज्यता का नियम, भाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी ऑफ 3। ये भी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, आपको भाग देने की कोई जरूरत ही नहीं है, भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका ट्रिक क्या है पहले मैं आपको बता दें। जैसे हमने एक संख्या लिखी 3 6 2 8 5 1, ये संख्या लिखी। अब आपको क्या इतनी बड़ी संख्या में भाग देना है? नहीं। तो सबसे पहले इसका एक ट्रिक होती है कि अंकों को जोड़ लें, यानी जितने भी इसके अंक है सबको हम जोड़ लें। तो 3 और 6 9, 9 2 11, 11 8 19, 19 5 24, और 24 और 1 25, यानी 25 आए। फिर देख लीजिए जोड़ लीजिए 3 6 9, 9 2 11, 11 8 19, 19 5 24 और 1 25। अगर ये 25 आया तो 25 क्या 3 से भाज्य है? नहीं है। अब ये 3 से भाज्य नहीं है तो ये अंका बने, अतः ये पूरी संख्या भी 3 से भाज्य नहीं है। ये थी हमारी एक शॉर्ट ट्रिक्स। मतलब क्या थी ट्रिक्स? कि संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त उसमें हम 3 का भाग दें। अगर वो संख्या भाज्य है तो ये भी पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी। एक ट्रिक हम और आपको बताएं, इसमें इतने जोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक ट्रिक हम और बता दें, ओनली 10 सेकेंड आपको चल जाएगा। जोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे हमने लिखा आपको कोई संख्या लिखी 9 2 0 5 4 2 7, इतनी बड़ी हमने संख्या लिखी। आपको 3 से भाग देने की कोई जरूरत नहीं। आप ये देख लिए 3 के कौन कौन से फैक्टर हो रहे हैं। 3 तक देखिए 3 से भाग देना, ये कट जाएगा 3 त्रिका 9, 3 बार कट जाएगा, चलिए सही है। 5 और 4 9, 3 त्रिका 9 कट जाएगा। 7 2 9 कट जाएगा, 3 त्रिका 9। अब बचा क्या 2 + 0 2, तो ये भी संख्या 3 से भाज्य नहीं है। अच्छा आप बताइए यहाँ शेषफल क्या आएगा? तो 2 + 0 यानी शेषफल आएगा हमारा 2। अगर हम इसे यहाँ लिख दें, सपोज हमने यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 1 कर दिया, तो अब देखिए 2 और 1 3, जोड़ तो इसे यहाँ भी रहे हम, ऐसी बात नहीं हम ना जोड़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट जोड़ के कर दे रहे हैं। यानी पहले ऐसा करिए आप कि जो जिनका योग 3 से भाज्य हो रहा है उन्हें काट दीजिए आप। तो 3 त्रिका 9 ये खत्म हो गया, 7 2 9 ये खत्म हो गया, 5 और 4 9 ये खत्म हो गया। अब बचा ये 2 और 1 3, ये भी खत्म हो गया। यानी संख्या ये 3 से भाज्य है। ऐसा कर इसका योग कर लीजिए तभी पता चल जाएगा। 9 2 11, 11 1 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23 और 7 30, यानी जब 30 आया है तो संख्या 3 से भाज्य होगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा 3 से भाज्य का नियम क्या बताया हमने। फिर एक चीज फिर आपको क्वेश्चन लगवाए हम। इसमें लिखी संख्या 4 6 2 1 9 5, ये संख्या लिखी। क्या ये संख्या 3 से भाज्य है? सबसे पहले मैंने 2 तरीके बताई, जोड़ लीजिए आप। 6 4 10, 2 12, 1 13, 13 9 22, 22 5 27,
ये संख्या 3 से भाज्य है, तो हम क्या बोलेंगे, अतः ये पूरी संख्या 3 से भाज्य है। एक ट्रिक क्या था कि ऐसे उनको काट लीजिए, 3 3 का 9, ये खत्म हो गया, 5 और 1 6, 3 दूनी 6, ये खत्म हो गया, अब 3 ये भी खत्म हो गया, 3 दूनी 6, अब ये दो 4 और 2 6 से 6 खत्म, 3 दूनी 6, यानी ये संख्या 3 से भाज्य है। तो समझ में आया 3 से भाज्यता का नियम क्या है कि हम सभी अंकों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है, अगर वो संख्या 3 से भाज्य 27 3 से भाज्य है तो ये भी पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी। या ये ट्रिक बताई कि जो अंक 3 से कट रहे हैं या जोड़ने पर कट रहे हैं उन्हें काट दीजिए, जैसे हमने 3 का 9 काटा, 5 और 1 6 काट दिया, 3 दूनी 6 हो गया, 4 6 ये 6 काट दिया, 4 2 6 ये भी कट गया, कोई अंक बचा ही नहीं हमारे पास, तो ये संख्या 3 से भाज्य है। अच्छा इसमें शेषफल 0 है, जैसे हमने अच्छा सपोज करो हम यहाँ लिख देते 2, अब ये नहीं करता, 5 और 2 7 हो जाता, तो 3 दूनी 6 शेषफल 1 आ जाता। तो ये था 3 से भाज्यता का नियम। अब बता रहे आपको 10 सेकेंड में, ओनली 10 या 5 सेकेंड में आप आंसर बता पाएंगे। चलिए 4 से भाज्यता का नियम, यानी डिविजिबिलिटी ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4, बहुत ही सिंपल। जैसे हमने 2 से भाज्यता का नियम बताया था आपको, क्या बताया था कि अगर कोई संख्या 2 से भाज्य है तो उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, यानी हम कह सकते हैं कि इकाई का अंक सम होना चाहिए, इकाई का, या हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या सम संख्या होनी चाहिए। अगर यही रूल 4 में भी चलेगा, पहली कंडीशन संख्या कैसी होनी चाहिए, संख्या सम होनी चाहिए, सम हो। सेकंड रूल क्या है कि संख्या के अंत के दो, संख्या के अंत के दो, संख्या के लास्ट के 2 अंकों को लेकर बनी संख्या 4 से विभक्त है, तो तब वह पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। अभी आपको कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बोला, कैसे अब आपको हम समझाएं। देखो मैं वही एक एग्जाम्पल से आपको समझा, हमने कोई संख्या ली 2 4 8 9 6, ये लिया, हमने ये चेक करना, पूरे में तो भाग देना नहीं, हमें ये चेक करना है क्या ये संख्या 4 से विभक्त है, यानी 4 से भाज्य है, भाजित है। सबसे पहले बताया कि अगर हम 4 से भाज्यता के नियम को चेक कर रहे हैं, 4 से भाज्यता के नियम को हम चेक कर रहे हैं, तो इसका रूल क्या है कि देखो 2 से भाज्यता के नियम में इकाई का अंक होना चाहिए, और 4 से भाज्यता के नियम में इकाई और दहाई 2 अंक लेते हैं। हम किसके अंक लेते हैं, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस डिजिट लेते हैं, यानी इकाई का अंक भी लेंगे और दहाई का अंक भी लेंगे। तो लास्ट के 2 अंकों को देखते हैं, किसे देखते हैं, लास्ट के 2 अंकों को देखते हैं। लास्ट के 2 अंक अगर 4 से भाज्य विभक्त हैं, 96 देखो 4 से भाग यानी 16 बार जाएगा, 16 बार नहीं, 4 एकम 4 दूनी 8 और 400 को 16, 2400 को 96, यानी लास्ट के 2 अंक हमारे 4 से विभाजित हैं, विभक्त हैं, तो अतः ये पूरी संख्या भी 4 से विभक्त होगी। क्या बताया हमने, अगर लास्ट के 2 अंक, लास्ट की 2 संख्या है, या लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या क्या है, 96 यानी 96 है, अगर 96 4 से विभक्त है तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभक्त होगी। ये थी 4 से विभाज्यता का नियम, सरल था, आपको ट्रिक्स ओनली 10 सेकंड में आप बता पाएंगे, 10 या 5 सेकंड में कि संख्या 4 कितनी बड़ी भी संख्या हो 4 से विभक्त है या नहीं। जैसे एक संख्या और लिखे हम, देखिए क्या थे हमने, जैसे हमने लिखा 920516, क्या ये संख्या 4 से विभक्त है, आप तुरंत बताएंगे। लास्ट में क्या है, 2 अंक 16 है, अगर लास्ट के 2 अंक में लास्ट के 2 अंक 4 से विभक्त हैं तो ये पूरी संख्या भी हमारी किससे विभक्त होगी, 4 से विभक्त होगी, यानी 4 से भाजित होगी, यानी ये यहाँ 4 से भाजित है। अच्छा अब ये बताएं, जैसे हमने 17 लिख दिया तो ये 4 से विभक्त है, नहीं है इसको, तो अगर जब नहीं है शेषफल कितना है, 4 को 16, शेषफल हमेशा 1 आएगा। जैसे हम 18 लिख दें तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा, यानी शेषफल की अगर हम बात करें, अभी हम शेषफल पे में नहीं पढ़ा रहे आपको, लेकिन अगर हम बात करें तो शेषफल भी यहाँ बता सकते हैं। तो 4 से विभाज्यता का नियम आपको बताया,
5 से भाजता का नियम आप देखना ओनली 2 सेकेंड में बता पाएंगे, देखते क्या बता देंगे। 5 से कुछ है ही नहीं इसमें, भाजता का नियम। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 बहुत ही इजी है। क्या है कि अगर किसी संख्या के, अगर यदि किसी संख्या में इकाई का अंक, ओनली इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, यानी 5 से भाजित होगी। कहने का मतलब अगर किसी संख्या के अंक में इकाई का अंक 0 या 5 हो, जैसे मैं संख्या लिखी 9 5 4 2 8, कुछ नहीं बड़ी लिख दें, 0 लिख दिया लास्ट में, तो ये संख्या 5 से विभाजित है। अगर हम लिख दें 1 तो नहीं है, 2 लिख दें तब भी नहीं, अगर हाँ यहाँ कर दें 5, यहाँ हम क्या कर दें 5 लिख दें, तो ये संख्या 5 से विभक्त है। तो यानी बहुत शॉर्ट ट्रिक थी, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, आप देखते कर बता देंगे 2 सेकेंड में आप आंसर देंगे कि संख्या भाग देने की कोई जरूरत ही नहीं होती कि संख्या 5 से विभक्त है या नहीं। तो अगर जैसे मैं यहाँ 4 लिख दिया तो यह संख्या 5 से विभक्त है नहीं है, तो शेषफल कितना होगा 4। अगर हम यहाँ लिख दें 8 तो यह संख्या 5 से विभक्त है नहीं है, लेकिन शेषफल कितना होगा 5 एकम 5, यानी शेषफल हो जाएगा 3। समझ में आया? तो शेषफल के भी हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं आपको, जैसे आपको समझ में आया कि शेषफल थ्योरम हम आपको पढ़ाएंगे, शेषफल की हम बात करेंगे तो आपको हम भी शॉर्ट ट्रिक से ही समझाएंगे। तो 5 से भाज्यता का नियम क्या था कि जिस संख्या में इकाई का अंक यानी लास्ट का जो अंक है वो 0 या 5 होगा तो संख्या 5 से भाजित होगी, यानी 5 से विभक्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 6 से। भाज्यता का नियम इसी वीडियो में पूरा मिल जाएगा आपको विद शॉर्ट ट्रिक के साथ। 6 से भाज्यता का नियम क्या है कि पहली बात तो इसमें 2 ट्रिक्स चाहिए। 6 का गुणनखंड क्या होता है 2 गुणे 3। 6 का गुणनखंड क्या होता है 6 के फैक्टर क्या है 6 के फैक्टर क्या है 2 × 3। तो अगर हम यहाँ पहली बात तो यहाँ ये ध्यान रखनी होगी संख्या सम होनी चाहिए, संख्या सम हो, यानी लास्ट में 0 2 4 6 8 अंक आए, 0 2 4 6 8 लास्ट के अंक क्या होना चाहिए 0 2 4 6। फिर दूसरी बात, अब दूसरा रूल क्या है संख्या 2 व 3 दोनों से विभक्त हो, बस हो गया। क्योंकि जो आपने रूल 2 का पढ़ा है और 3 का पढ़ा है वही इसमें लगेगा विभक्त हो, क्योंकि जो 6 का गुणनखंड हमारे वो क्या है 2 × 3। सिर्फ कोई संख्या लिखे, सपोज ये लिखा 2 1 3 4 5 0, ये लिखा। सबसे पहले ये देखिए क्या ये संख्या 2 से विभक्त, पहले ये देखिए लास्ट का अंक 0 2 4 6 8 यानी ये संख्या 2 से विभक्त है। अब ये संख्या 2 से विभक्त है, अब 3 से चेक कर लीजिए 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 2 और 1 3, तो ये भी कट गया और ये नहीं कटेगा, यानी संख्या 3 से विभक्त नहीं है। जब 3 से विभक्त नहीं है या हमने क्या जोड़ लीजिए आप, से हम कोई और संख्या लिखे हैं 2 1 4 2 9 7, ये लिख दिया 7, तो 7 ना लिखे 6 लिख दिया। अब ये चेक करिए कि ये संख्या जो है हमारी पहले 2 से विभक्त है, इस लास्ट का अंक 6 2 से विभक्त है, सम संख्या है। अब 3 से भी देखिए जोड़ लीजिए आप, हमने जोड़ने का ट्रिक बताया 2 तरीके बताए, जोड़ो पहले 2 और 1 अंकों को जोड़ते हैं 3 में, क्या करते हैं अंकों को जोड़ते हैं 2 और 1 3 3 और 4 7 2 9 9 18 18 और 6 24, यानी ये संख्या 3 से विभक्त है। अब 3 से विभक्त है 2 से भी है, तो अतः ये संख्या किससे विभाजित होगी 6 से होगी, यानी ये संख्या 2 से भी भाजित है, ये पूरी संख्या 2 से भी भाजित है, ये पूरी संख्या 3 से भी भाजित है, तो अतः ये पूरी संख्या 6 से भी भाजित होगी। ओके, समझ में आया होगा आपको। 24 ये हम 3 से भाजित, एक सिंपल ट्रिक क्या बताई थी, इन अंकों को जोड़ो 2 और 1 3 खत्म हो गया, 4 और 2 6 खत्म हो गया, 3 3 का 9 ये भी खत्म। अच्छा ये 3 से विभाजित है, यानी अंकों को अलग अलग काट लो, जो पहले 3 से कट रहे हो तो ये भी कट गया ये भी कट गया, जोड़ने पर काट लो ये भी कट गया, तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, 24 लाने की जरूरत ही नहीं। तो ये था 6 से भाज्यता का नियम। उसके बाद हम देखते हैं 7 से भाज्यता का नियम। इसकी भी एक सिंपल सी ट्रिक बताएंगे आपको विद इन 2 3 सेकेंड।
7 से भाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी ऑफ सेवन विद सिंपल सी ट्रिक्स। देखना आप समझना 7 से भाज्यता का नियम क्या ट्रिक्स है इसकी, कि अगर जैसे कोई संख्या लिखी तो पहले आपको ट्रिक्स समझाएं। जैसे हमने कोई संख्या लिखी 343, अब आपको भाग देना होगा। तो इसकी ट्रिक क्या है कि हम इकाई के या इकाई का अंक बोले या लास्ट का अंक बोले। लास्ट का अंक क्या है? लास्ट का अंक है 3। लास्ट का अंक क्या है? 3। इसका हम 2 गुना करें, कितना आएगा? 6। बचे हुए अंकों में से बची हुई संख्या क्या होगी? 34 में से घटा दें तो कितना आएगा? 14 में से 6 गया 8, यानी 28 आ गया। अब जो 28 आया क्या वो 7 से विभाजित है? यानी 7 7 4 20 है, 7 से विभाजित। तो अतः यह पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। नहीं समझाया? अब आपको लिख दें, क्या लिख दें कि हम इकाई के, हम आपको बता रहे हैं इकाई के अंक का 2 गुना करें और बची हुई संख्या में घटा दें। अगर बची हुई संख्या 7 से विभाजित है तो अतः पूरी संख्या मतलब 343 भी 7 से विभाजित होगी। एक दो और एग्जाम्पल ले लें, हमारे पास रखे हुए हैं। 7 से विभाजित है, जैसे हमने संख्या ली 882। एक संख्या ली हमने 882। हमने आपको क्या बताया कि लास्ट के अंक का 2 गुना करें। लास्ट का अंक क्या है? 2, इसका 2 गुना, तो 2 दूनी 4। अब बची हुई संख्या में घटा दें, बची हुई संख्या 4, ये तो 4 घटा दो, इसमें कितना आएगा? 4 और 8। तो अतः यह पूरी संख्या बचा क्या? 84। क्या 84 7 से विभाजित है? 84 7 से विभाजित है, तो अतः ये पूरी संख्या मतलब 882 भी 7 से विभाजित होगी। समझ में आया? 84। अब और चाहो तो और देख लो, जैसे हम इसका अगर ना समझ में आए, 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, यहाँ घटा दो। 8 में 7 का 0, 0 भी 7 से, 0 तो हर संख्या से विभाजित होता है, 0 तो हर संख्या, यानी ये संख्या 7 से विभाजित है। तो 7 से विभाजिता का नियम यानी भाज्यता का नियम आपने क्या देखा कि यदि हम इकाई के अंक का 2 गुना करके बची हुई संख्या में घटा दें तो अगर वो बची हुई संख्या 7 से विभाज्य है, विभक्त है, तो वह पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी यानी भाजित होगी। अब ये जैसे एक और 2 एग्जाम्पल हम लेना चाहेंगे, आपको मन से लेना चाहेंगे। कोई बड़ी संख्या ले तब आपको कैसे करेंगे। जैसे हमने लिखा 7 9, तो हमें पता नहीं, हम तो मन से लिख रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या लिखी, हमें ये नहीं पता कि संख्या 7 से विभाजित। हमने क्या था? लास्ट के अंक का 2 गुना करें। लास्ट का अंक क्या है? इसका 2 गुना करो 12, इसमें घटा दें, इसमें से घटा दें, क्या आएगा? 4 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 2 7, ये आएगा। फिर भी अभी दिक्कत आ रही है, फिर हम करते रहेंगे, यानी ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहेगी। फिर लास्ट का अंक क्या है? 6 का 2 गुना करें, कितना आएगा? 12। बची हुई संख्या में से घटा दें, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ बचा 7। फिर भी ये बड़ी संख्या आ रही, 715 आया, 715 आया। फिर हम करें इसका 2 गुना, लास्ट के 5 दूनी 10, इसमें से घटा दें तो एक कितना है? 61। क्या 61 जो हमारी संख्या वो 7 से विभाजित है? आप कहेंगे जो 61 है वो 7 से विभाजित नहीं है। 7 में 63, तो ये 7 से विभाजित नहीं है, तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। समझ में आई वो ट्रिक? तब तक हम गुणा करते रहेंगे, ये प्रोसेस चलाते रहेंगे अब तो छोटी, और हम चाहे तो और कर सकते हैं, 61 का और कर सकते हैं। 61 का लास्ट का अंक का 2 गुना 6, 1 दूनी 2, तो कैसे घटा रहे? इसमें से घटा देंगे, 6 में से 2 गया 4, तो 4 तो है ही नहीं 7 से विभाजित, यानी शेषफल कितना आएगा संख्या का? 4 आएगा। हम देखते ही बता दिया कि अपनी संख्या का शेषफल कितना आएगा? 4 शेषफल आएगा। चलो 7 से भाज्यता के नियम की बात खत्म की। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं 8 से भाज्यता का नियम। जैसे आपने 2 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, उसी प्रकार 8 का। 8 से भाज्यता का नियम, यानी डिविजिबिलिटी ऑफ 8। वेरी सिंपल सी ट्रिक्स आपको बताएंगे हम। आपने सबसे पहले हम आपको रिमाइंड करा 2 का क्या पढ़ा? 2 से भाज्यता का नियम कि इकाई का अंक या लास्ट का जो अंक है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 2 से विभाजित होना चाहिए। आपने 4 से क्या पढ़ा?
कि लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त होनी चाहिए। ये पढ़ा आपने। 5 अब 8 का क्या होगा? 8 का ये होगा कि लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभक्त हो तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने संख्या लिखी, कोई भी संख्या लिखें, ये लिख लिया हमने। अब लास्ट के 3 अंक क्या है? अगर ये 3 अंक 8 से विभाजित हैं, विभक्त हैं, तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभक्त होगी। पूरी संख्या का मतलब ये पूरी संख्या है। अब इसमें देखिए, इस 8 का भाग दे दीजिए 684 में, 8 बटे 64, 4 44, 8 पंच 40, यानी ये संख्या 8 से विभक्त नहीं है। अगर हाँ 0 कर दें हम तो 8 से विभक्त है, 0 कर दें तो ये 8 से विभक्त है। अब ये 8 से विभक्त है, तो अतः जब ये संख्या 8 से विभक्त है तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभक्त होगी। तो 2 का क्या रूल था कि इकाई का अंक क्या लास्ट का अंक 2 से विभक्त हो। 4 का रूल क्या था? लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 8 से विभक्त हो, 4 से विभक्त हो। और 8 का रूल क्या है कि लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभक्त हो। यानी लास्ट के 3 अंक ही हम चेक करेंगे। 2 में लास्ट का अंक, 4 में लास्ट के 2 अंक, इसमें 3 अंक। तो आपको 8 से भाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं 9 से भाज्यता का नियम। 9 से वही है जो 3 का था, ओके, 3 3 जा 9। तो हम क्या 9 से भाज्यता के नियम की बात करेंगे। 9 से भाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ नाइन। वेरी सिंपल ट्रिक। जैसे आपने 3 का किया था कि संख्याओं को जोड़ें, अगर वो संख्याओं का योग 3 से भाजित है तो संख्या 3 से विभक्त होती है। इसी प्रकार 9 का है, संख्याओं को जोड़ें, अगर वो संख्या 9 से विभक्त है तो पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लें कि 9 2 6 5 4 2 1, इतनी बड़ी संख्या ली हमने। हम इनको जोड़ दें, 9 2 11, 11 6 17, 17 5 22, 22 4 26, 26 और 2 28 और 1 29। फिर जोड़ दें 9 2 11, 11 6 17, 17 5 22 4 26 और 2 28 और 1 29। 29 आया क्या? 29 9 से विभक्त है? नहीं है। 9 से विभक्त नहीं है तो शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। 29 27। तो ये 29 अगर योगफल, अभी पता है, कहने का मतलब ये था, शेषफल की हम बात करने लगते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं भाज्यता के नियम की। तो क्या नियम था आपका? अगर संख्याओं का अंकों का योग 9 से विभक्त है, 9 से भाजित है, तब वह संख्या भी 9 से भाजित होगी। तब वह संख्या, जैसे हम यहाँ लिख दें, कितना लिख दें? 29 आया था, हम लिख दें 29 28 और 36 7, कितना लिख दें? 8 लिख दें। अब ये संख्या 9 से विभक्त होगी। देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अब जोड़ो 9 2 11, 11 6 17, 17 5 22, 22 4 26 2 28 8 36, 9 चौको 36। तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभक्त होगी। अब जोड़ने की, हमने कहा जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है ना, 3 में जोड़ने की कोई जरूरत होती है ना 9 में जोड़ने की कोई जरूरत है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं? 9 से ये खत्म हो गया, पहले 9 से काट दो, 5 4 9 खत्म हो गया। अब क्या बचा? 6 2 8, 8 2 10, 8 18, खत्म। ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो गई। तो आपको 9 से विभाजिता का नियम समझ में आया होगा। अब लास्ट में करते हैं 10 से विभाजिता का नियम। 10 का बहुत सिंपल, 10 का कोई बताने की जरूरत नहीं है, लास्ट का अंक 0 है। 10 से जो, अगर 10 की हम बात करते हैं तो इकाई का अंक अगर 0 है तो ही 10 से संख्या विभाजित होगी, वरना 10 से विभाजित नहीं होगी। जैसे हम कोई संख्या लिखे 9 2 4, ये लिख दिया, 0 है तो है ये भाजित, अगर 0 नहीं है तो अब ये भाजित नहीं है। तो ये हमने 10 की बात की। 10, अब हम बात करते हैं 11 की। मोस्टली हमारे यहीं तक पूछे जाते हैं। अब जैसे हम 12 की बात करें तो 12 का मतलब क्या है? 3 चौको 12, 3 4 12,
अगर वो संख्या 3 से भाजित है और 4 से भाजित है तो वो संख्या 12 से भी भाजित होगी। तो रूल बनते जाते हैं, फिर आपके ऑस्कुलेशन चलता रहता है। 11 से भाज्यता का नियम, भाज्यता का नियम, इसकी बहुत सी सिंपल सी ट्रिक्स है। क्या देखना आप, सम स्थानों का योग, किसी संख्या के सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग अगर 0 या 11 से विभक्त है, भाजित है, तो वह संख्या 11 से भाजित होगी। क्या मतलब आया आपको भी समझ में नहीं आया? जैसे हमने कोई संख्या लिखे 2 0 5 4 1, इतनी बड़ी संख्या लिखेंगे तो हम सम स्थानों को जोड़ लें, 1 पहले सम स्थानों को जोड़ लें तो 2, ये सम स्थान है, देखो दूसरे पर, चौथे पर और छठवें पर, ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे पर, ये चौथे पर, ये पांचवें पर, ये छठवें पर। तो सम स्थानों को जोड़ लें, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग लिखना आप। तो 2 + 5 + 1 कितना आया, 5 2 7 और 1 8। विषम स्थानों के अंकों का योग 1 0 4, यानी 9 + 0 + 4, 9 4 13। अब घटा दें, ये जरूरी नहीं कि हम सम स्थानों में से विषम स्थानों को घटाएं, हम विषम स्थानों में से सम स्थानों को घटाएं। हमें मतलब कहने का अंतर होता है, डिफरेंस होता है, यानी सम स्थानों के अंकों का योग और माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, या सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग के अंतर अगर 0 या 11 है तो हमने यहाँ क्या किया, 13 में से 8 घटाया, क्या आया 5। तो 5 की संख्या 11 से विभक्त है, नहीं है, तथा ये पूरी संख्या भी 11 से विभक्त नहीं होगी, 11 से विभक्त नहीं होगी। तो आपको समझ में आ गया क्या होता है हमने रूल 11 से विभक्त होने का, कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग अगर 11 से विभक्त है तो वह पूरी संख्या 11 से विभक्त होगी। एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमारे पास रखा है, जैसे कोई संख्या ली हमने 80 16 45 91, ये ली हमने 80 16, कोई भी ले सकते हैं आप, 91। क्या ये संख्या आप चेक करिए, सम स्थानों पहले इन्हें जोड़ो, इसके साथ विषम, ये ऐसे जोड़ेंगे, यानी विषम स्थानों जोड़ लो 8 और 1 9, 8 + 1 + 4 + 9, 8 और 1 9, 9 4 13, 13 और 9 22। अब सम स्थानों जोड़ लो इन्हें, तो 0 + 6 + 5 + 1, तो 6 5 11 और 1 12, घटा दो कितना आएगा अंतर, 22 में से 12 गया 10। तो क्या ये 10 हमारा 11 से विभाजित है, नहीं है, तो ये पूरी संख्या अभी 11 से विभक्त नहीं है। तो आपको 11 से विभक्त होने का रूल समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार 12 से क्या है, 3 से या 4 से, मतलब इतना ही पूछा जाता है। अगर ये रूल आपको समझ में आ गया तो आप यहाँ शेषफल निकालने में आपको आसानी रहेगी। क्या निकालने में आसानी रहेगी, शेषफल जो हम पढ़ाएंगे जब आपको नेक्स्ट वीडियो में, शेषफल निकालने में आसानी रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।